हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी स्पार्क्स क्लास 11 से 12 में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कथा साहित्य का तीसरा अध्याय, शिवानी जी की बेहद संवेदनशील और जीवन से जुड़ी कहानी लाटी। यह एक घटना प्रधान कहानी है। कहानी की कथावस्तु कथानायक कप्तान के जीवन में घटी एक अत्यंत मार्मिक घटना से ग्रहण की गई है। घटना के अनुसार कथानायक कप्तान जोशी अपनी बीमार पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करते हैं। T0B0 की मरीज होने के कारण जब बानो जिंदगी से निराश हो जाती है तो नदी में डूबकर आत्महत्या करने का प्रयास करती है। कप्तान यह मान लेता है कि बानो डूबकर मर गई, मगर वही बानो बाद में उसे लाटी बनकर मिलती है। अब लाटी न बोल पाती है और न उसे अपने अतीत की कोई बात याद है। इस संक्षिप्त सी कथावस्तु को कथालेखिका ने अपनी प्रतिभा से ऐसे मार्मिक कलेवर में पिरोया है कि मन के सभी तार झंकृत हो उठते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कप्तान जोशी गोठिया सैनिटोरियम के 3 नंबर के बंगले में दुगुना किराया देकर स्वयं अपनी T0C0 को रोगिणी परवान बनेगी गोलियां तो देबानो से अत्यधिक प्रेम के कारण वह उसके पास ही रहता। यह अपने रोगिणी पाली बादे के साथ रहता से मुस्कुरा देता तथा उसे प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करता। बैंगले के बराम पत्नी बालों को देख समझ बात से मुक्ति डोले बैठा रहता। कभी अपने हाथों से टेम्परेचर बाट भरता और समय देख देख कर दवाइयों देता। पास के बंगले में रहने वाले बड़ी तृष्णा और चाव से इनकी कबूतरसी को देखे ऐसी बातक बीमारी पर भी अपनी पत्नी की बड़े यत्न और स्नेह से सेवा करता था कप्तान। विवाह के को देखते ऐसी घातक बीमारी पर बीमारी तपेदिक हो गई। कप्तान दिन रात उसकी सेवा करता तथा उसे बहर प्यार करता। उसके पास माता पिता के पत्र आते कि यह भयंकर बीमारी है, तुम बचकर रही। माँ ने रो रो कर पत्र लिखा कि मेरे 10-20 बेटे नहीं है, तुम अकेले हो। कप्तान पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। बानो की सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं रखी। सैनिटोरियम में ही भर्ती क्षयरोगिणी नेपाली भाभी अपने पति को कोसती और भला बुरा कहती रहती है। वह खुले मन से कप्तान की प्रशंसा करती है। वह कहती है कि एक मेरा पति है जो पी के धुत रहता है और साल भर से देखने भी नहीं आया है। वह कप्तान से कहती है, शाबाश कप्तान बेटा, तुझे देखकर मेरी छातियों में दूध उत्तर आता है। बानो से विवाह के ठीक तीसरे दिन बाद कप्तान को बसरा जाना पड़ा। बानो को छोड़कर जाना उसे असहनीय था। उसने बानो से पहली मुलाकात में ही उसका नाम पूछा था। जब उसने अपना नाम बानो बताया तो कप्तान ने मजाक में कहा कि यह तो मुसलमानी नाम है। यह सुनकर जब बानो की आंखें छलक उठीं तो कप्तान बोला, मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था, कितना प्यारा नाम है। अभी बानो केवल 16 वर्ष की थी। खिलौने में बहू को कप्तान बहुत अधिक प्यार करता था। कप्तान 2 वर्ष बाद वापस आता है। इस बीच बानो ने 7 नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बुने, पहाड़ सी नुकीली छतों पर 5-5 सेर उड़द पीस कर बड़ियों बना डाली। उससे कहा गया कि तेरे पति को जापानियों ने कैद कर लिया है, अब वह कभी नहीं लौटेगा। सास और चचिया सास के व्यंग्य बाण उसके अंतर्मन को भेद देते। वह घुलती गई और एक दिन क्षयरोग से पीड़ित होकर चारपाई पकड़ ली। युद्ध से लौटकर दूसरे ही दिन कप्तान बानो को देखने चल दिया तो घरवालों के चेहरे लटक गए। एक प्राइवेट बरामदे में लेटी बानो को देखकर कप्तान के होश उड़ गए। 2 वर्ष में बानो घिसकर और भी बच्ची बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। अंत में उसकी नाजुक हालत देखकर डॉक्टर ने कप्तान को नोटिस दे दिया, कल ही कमरा खाली करके मरीज को घर ले जाइए। उसने बानो से कहा, घर नहीं, दूसरी जगह चलेंगे। सुबह उठा तो बानो पलंग पर नहीं थी। दूसरे दिन नदी घाट पर बानो की साड़ी मिली, उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। कप्तान को जब लाश भी न मिलो तो उसने समझ लिया कि बानो नदी में डूबकर मर गई। कप्तान का 1 साल में ही दूसरा विवाह हो जाता है। 2 बेटे और 1 बेटी उसकी पत्नी प्रभा ने उसे दिए। कप्तान अब मेजर हो गया। वैष्णवी के साथ बानी जब लाटी के रूप में मेजर को मिलती है तो मेजर उसे पहचान लेता है, लेकिन लाटी बोल नहीं पाती है और न ही अपना अतीत उसे याद है। यहीं पर कहानी का अंत होता है। अगर आपको ऐसे ही हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो है फॉलो करें। धन्यवाद।